आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन मेराइन एनिमल्स। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, अलवणीय जल में रहने वाले जीवों का पराशरण नियमन, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो समुद्री जल में रहते हैं, समुद्री जल में जो जीव रहते हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन किस प्रकार से होता है। अब पहली बात आती है कि समुद्री जल होता कैसा है। तो समुद्री जल है उसमें लवणों की सांद्रता अधिक होती है, लगभग 4% 4% सालिनिटी है वो इनमें समुद्र के जल में पाई जाती है। अब जो जीव समुद्र में रहते हैं, ये जीव है, यहाँ समुद्र है, तो उस जीव के अंदर जो आंतरिक वातावरण है उसका, उसमें जो प्राशरणीय सांद्रता है उसकी अपन बात करें तो यहाँ इनके शरीर में पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तुलना में अधिक है, तथा लवणों की जो सांद्रता है वो बाहर की तुलना में कम है। यहाँ सांद्रता है वो, लवणों की सांद्रता यहाँ बाहर ज़्यादा है। तो ऐसे जीवों में क्या होगा कि पानी की जो प्रवृत्ति है वो अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की होती है। तो जीवों के शरीर के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, फिर बाहर निकल कर यहाँ आने की समस्या रहेगी। तो समुद्री जल में रहने वाले जीवों में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आती हैं। अब उन समस्याओं को अपने कैसे अध्ययन करें। तो पहली बात है प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसे जीवों की प्रॉब्लम्स क्या है कि पहला है लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर किस लिए हुआ कि अगर जो जीव, यहाँ जो जीव है उसमें जब पानी है उसकी कंसंट्रेशन अधिक है और ये अधिक कंसंट्रेशन है, तो ये पानी इस जीव के शरीर से बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो पानी का लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जीव में डिहाइड्रेशन हो सकता है और जीव की फिर डेथ हो सकती है। इस समस्या, ये समस्या है। दूसरी बात आती है कि ये जो वातावरण है बाहर वाला, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, मतलब है कि इस जीव का जो कंसंट्रेशन है वो इस बाहर की तुलना में सांद्रता है वो कम है। तो ये जीव है एक एनवायरनमेंट के प्रति हाइपोटोनिक है, अल्पपराशरी। जो बाहर का वातावरण है वो तो अतिपराशरी है जीव की तुलना में, और जीव है वो बाहर की तुलना में अल्पपराशरी है। तो इस समस्या, अल्पपराशरी की समस्या आती है। तीसरी प्रकार की समस्या जो है वो है एक्सेस ऑफ साल्ट्स। बाहर के वातावरण में हमने पढ़ा कि समुद्री जो जल है उसकी सांद्रता बहुत अधिक है, तो साल्ट्स की एक्सेस रहेगी। साल्ट्स की एक्सेस जहाँ हो जाती है तो वहाँ फिर अधिक सांद्रता यहाँ है, बाहर पानी में है, और यहाँ सांद्रता है वो कम है। तो फिर इस जीव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन सब समस्याओं के लिए जीवों के अंदर अनुकूलन पाए जाएंगे। अब वो अनुकूलन क्या होंगे जिससे ये अपने पराशरण का नियमन कर सकें। तो हम ऐसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से इनको देखते हैं कि क्या अनुकूलन मिलते हैं। जैसे हम पहले देखते हैं कि हेगफिश क्या है। हेगफिश है ये साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेट क्या होते हैं, प्रोटोकोडेट है, ट्रूकोडेट नहीं है, प्रोटोकोडेट है। कोडेटा के दो वर्ग बनाए थे, प्रोटोकोडेट और यूकोडेट। तो ये प्रोटोकोडेट में आता है। तो ये जो हेगफिशेज हैं, हेगफिश एक ट्रू फिश नहीं है बल्कि इसका नाम ही है। तो जो ये साइक्लोस्टोमेट है
ये जो है फिश है, इसके अंदर परासरण नियमन के लिए क्या होता है कि इनमें परासरण नियमन के लिए ये जो जीव हैं ये एक विशेष प्रकार के, हमने पहले पढ़ा था ओस्मो रेगुलेटर और ओस्मो कन्फर्मर। तो ये जो जीव है ये ओस्मो कन्फर्मर है। ओस्मो कन्फर्मर का मतलब हुआ इस प्रकार के जीव अपनी जो शरीर की जो सांद्रता है उसको बाहर के वातावरण के हिसाब से उसको बदलते रहते हैं। तो मतलब ये इस प्रकार का माध्यम तैयार कर लेता है कि वो आइसोस्मोटिक हो जाए या आइसोटोनिक हो जाए। तो आइसोस्मोटिक जब वातावरण हो जाता है तो जीव के शरीर के अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण दोनों समान हो जाते हैं। तो इसलिए इस जीव में, इस फिश में, एक फिश में इस प्रकार के कोई परासरण नियमन के लिए कोई विशेष इसको अंगों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ओस्मो कन्फर्मर है। अब हम बात करते हैं फिशेज की। जो समुद्री जल में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, मेराइन फिशेज, उसमें कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, बोनी फिशेज हैं, तो उनके अंदर किस प्रकार से वो इस वातावरण के अंदर रह पाती है। तो समस्या क्या आती है, इनके अंदर भी वही समस्या आती है कि इनमें भी देह द्रव्य जो शरीर के जो मछली है, इसके शरीर के जो आंतरिक जो सांद्रता है उसकी हम बात करें तो ये सांद्रता बाहर की तुलना में सांद्रता है वो कम है। लवणों की सांद्रता कम है, बाहर लवण अधिक है। शरीर के अंदर जल है वो, उसकी सांद्रता है वो अधिक है। तो देह जो द्रव्य है उसका दाब बाहर समुद्री जल के परासरण दाब से कम होता है, जिससे क्या होगा कि जल है वो गिलों के माध्यम से, इसमें जो गिल्स पाए जाते हैं उनके माध्यम से बाहर निकलता है। ये प्रवृत्ति इनमें मिलती है कि जल का गिलों से बाहर निकलने की इनमें प्रवृत्ति मिलती है। तो समुद्री जल में उन्हें जल शरीर के भीतर व लवण शरीर से बाहर रखने की आवश्यकता होगी। जल को तो शरीर के अंदर रखना चाहिए और लवण है वो शरीर के बाहर निकालना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए इनमें विशेष प्रकार की 3 युक्तियाँ मिलती हैं। पहली युक्ति जो है, पहला जो काम है ये क्या करती हैं कि ये मुंह से अधिक जल पीती है, जल का ज़्यादा इंटेक करती है और ज़्यादा जल पीती हैं, जिससे जल की सांद्रता तो बनी रहती है कि जल ज़्यादा आया शरीर में। अब जल जब शरीर के मुंह से जल जब अधिक आ जाता है तो जल आता है तो उसके साथ में लवण भी आते हैं, बाहर लवण भी हैं, तो लवण भी फिर इस पे बढ़ जाते हैं। तो ये जो लवणों के बढ़ने का जो काम है वो फिर ये लवण बढ़ गए तो इसके लिए उसमें कुछ अलग युक्ति मिलेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि वृक्कों द्वारा कम जल हानि होगी। जल अधिक लिया, वृक्कों के द्वारा, किडनी के द्वारा, जो नेफ्रॉन्स हैं उनके द्वारा जल की हानि कम होगी। और जल की हानि कम किस टाइप से होगी कि उनके अंदर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से जो अनेक नलिकाएं हैं वो फिर क्या करती हैं, जल का अवशोषण कर लेती हैं। अब जल का अवशोषण कर लेती हैं तो फिर ये जो यूरिन है वो, इनका जो यूरिन या मूत्र है वो, उसकी सांद्रता है वो बढ़ जाती है। तो उसमें यूरिया का या अमोनिया का संग्रह है वो अधिक हो जाता है। इस संग्रह है अधिक हो जाता है तो मतलब ये जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक प्रकार का यूरिन है वो स्रावित कर देती है। तो बाहर है वो अधिक सांद्रता का जो यूरिन है वो स्रावित कर देती है। तीसरा जो इनमें युक्ति आई है, एडेप्टेशन आया है, वो है गिल्स
के अंदर गिल्स जो है वो एक तरह से अतिरिक्त ऑक्सीजन का काम करते हैं। गिल्स क्या करते हैं कि गिल्स के अंदर क्या होता है कि विशेष प्रकार की एक कोशिकाएं मिलती हैं और उन कोशिकाओं का नाम अपन कह सकते हैं क्लोराइड स्रावी कोशिका। क्लोराइड स्रावी कोशिका, गिल्स में ये विशेष प्रकार की क्लोराइड स्रावी कोशिकाएं पैदा होती हैं जो क्या करती हैं, जो रक्त से अधिशेष लवणों व नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालती है। लवणों को शरीर से बाहर निकालती है। अब ये जो लवण जो निकल रहे हैं ये क्या होते हैं कि ये जो गिल्स हैं ये इन वृक्कों की तुलना वो वृक्कों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक मात्रा में यूरिया और अमोनिया इन्हीं को बाहर निकालते हैं। तो गिल्स हैं वो अतिरिक्त जल को भी बाहर निकालते हैं, इसके साथ साथ जो लवण अंदर आए हैं पानी के साथ में जो लवण अधिक आए हैं उनको निकालती हैं। तो ये जो मेन जो काम है यहाँ ये कोशिकाएं करती हैं, इसलिए इनके शरीर के अंदर लवण हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और जल है वो अंदर रह पाता है। तो इनमें फिर ये अपने को डिहाइड्रेशन से बचा लेते हैं। इस प्रकार से मेराइन जो एनिमल्स हैं वो अपना परागण का नियमन करते हैं। अब हम अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा टेरिस्टेरियल जो एनिमल है, स्थलीय जो जंतु हैं उनमें किस प्रकार से परागण नियमन होता है।